नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसा ऐलान किया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान अब व्यापार करने जा रहे हैं, लेकिन इस व्यापार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा भी ईरान का ही होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों के एक हिस्से का इस्तेमाल अमेरिकी किसानों से गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदने के लिए करेगा। इसके बाद यही सामान ईरान को भेजा जाएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी किसानों के लिए नया बाजार बताया और कहा कि इससे अमेरिका की खेती और किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल अमेरिका ने प्रतिबंधों के कारण ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियां फ्रीज कर रखी हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद करीब 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को सीमित शर्तों के साथ इस्तेमाल करने पर सहमति बनने की खबर सामने आई थी। हालांकि ये पैसा सीधे ईरान सरकार को नहीं मिलेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे सामने एक नया बाजार खुलने जा रहा है और उसका नाम है ईरान। वहां खाने पीने के सामान की जरूरत है। हम ईरान के कुछ फ्रीज किए गए पैसों का इस्तेमाल करेंगे और उससे अमेरिकी किसानों से गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदेंगे। ये काफी बड़ा कार्यक्रम होगा, यानी कि पैसा ईरान का होगा और उसे खरीदारी अमेरिका से ही करनी होगी। अब जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने ये शर्त क्यों रखी है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान को पैसा सीधे नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय ये राशि अमेरिकी निगरानी वाले एस्क्रो अकाउंट में रखी जाएगी। इस खाते से केवल मानवीय जरूरतों से जुड़ी चीजें ही खरीदी जा सकेंगी। इनमें मुख्य रूप से दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल होंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान इन्हीं पैसों से अमेरिकी किसानों के उत्पाद खरीदे, यानी पैसा भी नियंत्रित रहेगा और उसका इस्तेमाल भी अमेरिका की तय शर्तों के मुताबिक होगा। अब देखिए, ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी किसानों के लिए नए निर्यात बाजार तलाशने की बात करते रहे हैं। चीन के साथ व्यापारिक तनाव के कारण अमेरिकी कृषि निर्यात पर असर पड़ा था। ऐसे में ईरान जैसा नया बाजार अमेरिका के किसानों के लिए राहत बन सकता है। वहीं आपको एक और बात यह भी बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी पहले कह चुके हैं कि ईरान की फ्री संपत्तियों का इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा कि अमेरिकी किसानों को फायदा मिले और साथ ही ईरान की जनता तक जरूरी खाद्यान्न भी पहुंच सके। वहीं इसी क्रम में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ये पैसा केवल अमेरिका से खरीदे गए गेहूं, मक्का, सोयाबीन और मेडिकल सप्लाई पर ही खर्च होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका की बात मानेगा। आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव पर साफ असहमति जताई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि फ्री संपत्तियां ईरान की हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होगा इसका फैसला भी ईरान ही करेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ये तय करेगा कि उसे किस देश से सामान खरीदता है। अगर किसी दूसरे देश से बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत पर सामान मिलता है तो ईरान वहीं से खरीदारी करेगा। अमेरिका अपनी शर्तें नहीं थोप सकता है। यानी फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस योजना से एक साथ कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला, ईरान को सीधे राशि ना देकर यह सुनिश्चित करना कि पैसा केवल मानवीय जरूरतों पर ही खर्च हो। दूसरा, अमेरिकी किसानों के लिए एक नया और बड़ा निर्यात बाजार तैयार करना। और तीसरा, घरेलू राजनीति में किसानों का समर्थन मजबूत करना, क्योंकि कृषि क्षेत्र ट्रंप की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। फिलहाल तो इस योजना पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। ट्रंप का यह बयान अमेरिका की मंशा जरूर दिखाता है, लेकिन ईरान ने अभी तक इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। यानी अंतिम समझौते में क्या शर्तें होंगी और फ्री संपत्तियों का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। अगर दोनों देश किसी साझा रास्ते पर सहमत होते हैं तो ईरान को जरूरी खाद्यान्न और मेडिकल सामान मिल सकता है, जबकि अमेरिकी किसानों को बड़ा निर्यात बाजार मिलेगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार करता है तो ये योजना अटक भी सकती है। फिलहाल तो इतना तय है कि ट्रंप का यह प्रस्ताव सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है। इसके पीछे कूटनीति, आर्थिक रणनीति और घरेलू राजनीति की झलक साफ दिखाई देती है। फिलहाल के लिए तो पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अंतिम बातचीत किस दिशा में जाती है और क्या दोनों देश इस मुद्दे पर सहमति बना पाते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।